हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो इस पॉडकास्ट में दोबारा से बात की जाएगी अप्सरा ताई के बारे में, लप्पू लप्पी के बारे में, ऑल्सो छोटे लीचड़ कीचड़ के बारे में, जिसका आज मैंने वीडियो देखा ना तो उसका नाम मुझे रखने का हुआ भड़ डैश। लेकिन अब क्या करें, अभी हम इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें ये शब्द आते नहीं हैं, बट हम जब बहुत ज़्यादा गंदगी कहीं से होती है तब हम गंदगी में उतरते हैं। जैसे अभी लप्पू लप्पी हैं, है ना? जब ज़्यादा गंदगी होती है तो कीचड़ और कीचड़ पत्नी हो जाते हैं। तो उस तरीके से ही हम समय के हिसाब से चीज़ों को करते हैं। लेकिन अभी अभी के लिए मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ और इन लोगों की जो हरकतें हैं उसको मैं यहाँ पर एक्सपोज करने वाली हूँ। तो सबसे पहले कल हमारी जो अप्सरा ताई हैं उन्होंने एक व्लॉग अपलोड किया था, जहाँ पर वो भोजपुरी में बहुत कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी। और उनके व्लॉग में 2 बार ये चीज़ डिस्कस की गई थी कि उनके बेटे बहू बाल बाल बचे हैं, उनका एक्सीडेंट होते होते बचा है। उनके आगे की 2 गाड़ियां थी जिनके साथ ये एक्सीडेंट हो गया और उसमें कुछ लोगों की जान भी चली गई है। तो ये चीज़ उन्होंने बोली थी और ये छोटी मोटी बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत लोग सवाल कर रहे थे कि क्या ये रियल है या ये फेक है, क्या ये लोग कोई स्क्रिप्ट फिर से कोई स्क्रिप्ट खेल रहे हैं, ऐसा कुछ फील हुआ था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो अप्सरा ताई हैं उन्होंने जल्दी जल्दी कंटेंट चोरी करके अपलोड भी कर दिया था। मतलब मुझे एक बात समझ में नहीं आती इस खानदान की कि ये लोग कितने कंटेंट चोर हैं, कितने कंटेंट चोर हैं। आपस में ही कंटेंट के लिए लड़े जाते हैं, इसका कंटेंट चुरा लो, उसका चुरा लो, मेरे चैनल पर पहले चला जाए, उसके चैनल पर पहले चला जाए। ये लोग इस नीच लेवल के लोग हैं। आपने देखा ही है कि ये जब खनोज डे के घर गए तो उसके फंक्शन के व्लॉग्स नहीं आ पा रहे थे उसके चैनल पर, लेकिन इन लोगों से सब्र नहीं हो रहा था। ये लोग बार बार उनसे पूछ रहे थे कि कब डालोगे, कब डालोगे। तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि भाई डाल ले, डाल ले, तू ही डाल ले, तुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, तू भिखमंगा है, तेरे पास डॉलर्स की कमी पड़ जाएगी, तो भूखा मर जाएगा, तू डाल ले। और ये ऐसे शब्द ही मैं आज के इस ब्लॉग में बोल रही हूँ क्योंकि छोटे लीचड़ कीचड़ ने बहुत अच्छे अच्छे शब्दों से बातें की हैं, बहुत ही अच्छा उसने आज के ब्लॉग में किया है। तो उसी हिसाब का अग्रेशन मेरा यहाँ निकलने वाला है। तो लप्पू ने वहां पर भीख मांगी कि भाई हमारे तो वैसे ही व्यूज डाउन है, हमारे व्यूज डाउन है, इसलिए हम आपके यहाँ प्रकट हुए हैं। ऊपर से हमने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर दी है, हमने डायमंड रिंग खरीदी आपको गिफ्ट करने के लिए, बच्चे के लिए चांदी का ग्लास कटोरी, ये सब हमें करना पड़ा, चम्मच कटोरी करना पड़ा। तो बहुत ज्यादा हमारा खर्चा हो गया है, तो हम कहीं ना कहीं से तो इसको रिकवर करेंगे ना। तो ये ना खनोज डे के पैरों पर गिर गया होगा कि भैया जल्दी डालो, वीडियो डालो, नहीं तो मैं डाल दूंगा। तो उसने कहा होगा कि डाल डाल, तू ही डाल दे भाई, डाल दे तू, इतने भी हम पत्थर दिल नहीं है, तू ही डाल दे। मेरी पत्नी बाद में डाल लेगी, थोड़े बहुत डॉलर कम कमा लेगी तो चलेगा, बट तुम लोग अगर थोड़े बहुत कम डॉलर कमाओगे तो फिर से तुम लोग किसी औरत के चरित्र का हनन कर दोगे, और क्या पता इस बार हमारा ही नंबर लग जाए, क्योंकि इस बार तुमने गोल्ड हमारे घर में भी दे दिया है। तो ऐसा कुछ फील हुआ होगा खनोज डे को, तो उन्होंने हाथ जोड़े होंगे। और वैसे भी इसके बारे में जो अगल बगल वाले होंगे उन्होंने कानाफूसी की होगी ना खनोज डे को, क्यों बुला लिया है इस नंगे आदमी को, ये बहुत नंगाई करता है सोशल मीडिया पर, ऐसे बोला होगा खनोज डे से अगल बगल वालों ने। क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस दंपत्ति को जानते थे, है ना, इनके बारे में जिन्होंने रिसर्च कर रखी थी। कुछ तो इनके मित्रगण भी थे उसमें से, वही तो पूछ रहे थे इनको, वरना तो इनको किसी कुत्ते ने भी नहीं पूछा। तो वही वाली बात हुई थी, वहां पर इन लोगों ने अपने जो व्लॉग्स हैं वो डाल दिए। अब ये वहां पर जैसे तैसे तो अपना व्लॉग पहले डाल देते हैं व्यूज गेन करने के चक्कर में, लेकिन इनके घर में नहीं चल पाती है। इनके घर में जैसे ही कोई चीज का कहते हैं ना कि पोस्टमार्टम होता है, जब भी कोई कुछ चीजें खुल रही होती हैं, कुछ अनपैक हो रहा होता है, कुछ नया सामान आया होता है घर में, या हमारे लप्पू जी कुछ दे रहे होते हैं मुद्राएं माता जी को, या फिर कुछ गोल्ड वोल्ड का जो है प्रदर्शनी लगा रहे होते हैं, तो सारे लोग अपने अपने कैमरे खोलकर खड़े हो जाते हैं। फिर लप्पू का जो मुंह बनता है ना, चौकटा सा, इतना गंदा सा मुंह वो बनाकर बैठता है कि हमारा व्लॉग है, आप लोग क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसे करता है ना हमारा लप्पू। तो ये चीज होती है इनके घर में। इनके घर में बहुत नंगई है गाइस, बहुत ज्यादा नंगई है। और ये दूसरों को बोलते हैं, दूसरों को कहते हैं कि हमारे चरण धो के पी लीजिए, क्योंकि आप लोगों के हमारे बदौलत व्यूज आते हैं। उस पर भी हम आएंगे, लेकिन अभी हम इन पर बात करते हैं। तो माता जी को लप्पी ने तत्काल प्रभाव से फोन लगा दिया और बोल दिया कि ऐसा ऐसा हो गया है मम्मी जी, अभी अभी हम देखे हैं, है ना, कुछ ऐसा होते अपने आंखों के सामने। बस तत्काल प्रभाव से जो है माता जी आई, जिनको बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने एहसान गिनवा दिया था कि हमने किसी के बच्चे को दुआ दी थी, उसको भी हमने एक किताब, खाता किताब बनाई है, उसमें लिख लिया है और उसको हमने यहाँ पर बता दिया है। तो बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले नाराज हुए, ये कैसी हैं भाई, सोना चांदी की तो रसीद रखती हैं, जो दुआ देती हैं उसकी भी रसीद बना लेती हैं, उसको भी एक खाता किताब में लिख लेती हैं। तो जब इनको ट्रोल किया गया तो इनको लगा कि भाई अब तो खेलनी पड़ेगी सिंपैथी, क्योंकि पहले भी कुछ ऐसे व्लॉग्स इन्होंने डाले थे जहां इनको इतनी गालियां पड़ी थी, इतनी गालियां पड़ी थी कि फिर से ये धीमे धीमे ट्रैक पर आ रही थी। लेकिन क्या करें, चाहे ये कुछ भी कर रही थी, इनके व्यूज अच्छे आ नहीं रहे थे। तो इन्होंने
पहले बातें सुनाई, उसमें इनके व्यूज बढ़ गए, उसके बाद फिर इन्होंने ये व्लॉग छापा जिसमें फिर इनके व्यूज बढ़ गए, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर ऐसी ऐसी बातें की थी, ऐसे ऐसे दावे किए थे जो एकदम खोखले थे। अब अगर आप लप्पी का वीडियो देखोगे जो आज आया है, उसमें लप्पी नॉर्मली जा रही हैं सीवान के लिए, ये लोग निकल चुके थे, सीवान आने ही वाले थे, तो रास्ते में एक दूसरी साइड, जिस साइड ये लोग चल रहे हैं उस साइड नहीं, उसकी अगली साइड कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ है जो इन्होंने कैप्चर कर लिया अपने मोबाइल में। प्रॉपर जो है इनके मोबाइल में पूरा पूरा कैद नहीं हुआ है, बस आफ्टर वाला कुछ कैप्चर हुआ है। ऑल्सो इनका कहना है कि हमारे डैश कैम में भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, और रिकॉर्ड हो रहा है तो क्लिप्स दिख नहीं रही हैं। तो ये इतने बड़े वाले हैं, वहां ऑलरेडी मुझे ऐसा लगता है कि हो चुका था। वो आफ्टर वाला है ना कि एम्बुलेंस आई और उसी टाइम पर ये भीड़ वगैरह वहां लग गई, तो इनको लगा कि कुछ तो यहाँ पर है, और इन्होंने उस चीज को रिकॉर्ड कर लिया ताकि ये अपने ब्लॉग में डालेंगे। इनसे गलती ये हो गई कि इन्होंने फोन करके माता जी को बता दिया कि अभी हम ये देखे हैं, और जैसे ही उसने बताया तो माता जी ने अपने हिसाब से एक स्क्रिप्ट रची और जल्दी जल्दी सोशल मीडिया पर पटक दी। उसमें क्या किया, एक तीर से दो निशाने हो गए। एक तो रिएक्शन चैनल वालों को बातें सुना ली, दूसरा ये दिखा दिया कि हमारे बहू बेटा पर लोग इतना जो है नजर डाले हैं, इतना वो करे हैं कि उसको बद्दुआ लग गई, उसको ये हो गया, वो बाल बाल बचा। तो ये करना चाह रही थी अपने ब्लॉग में, जो इन्होंने बखूबी तरीके से किया और करके ये सुमड़ी में से निकल गई। अब जब लप्पी का ब्लॉग आया तो सब लोग कह रहे हैं कि ये क्या तरीका है, ये आप क्यों इतना झूठ बोलते हो, आप हर जगह से सिंपैथी खेलते हो या यहाँ भी आपको स्क्रिप्ट खेलना है? ऊपर से दूसरे के साथ कुछ घटना घटित हुई है, आप उसको अपने ब्लॉग में इस तरीके से बता रहे हो। मैंने आज लाइव पहली बार लाइव एक्सीडेंट हो गया। भाई ये लोग कैसी बातें करते हैं यार, तुमने देखा ये कहो आज मैंने लाइव देखा एक्सीडेंट होते हुए, लाइव एक्सीडेंट हो गया, लप्पी के ये शब्द हैं। कैसे यार, ये लोग चेपड़े से हैं, इन लोगों को बिल्कुल तमीज नहीं है, और ऐसे सिचुएशन में भी ये लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं, बाप रे बाप। एक बार भी आप लोगों ने सुना होगा कि इन्होंने केयर जताई हो कि आई होप कि जिनके साथ ये हुआ वो अच्छे हों, स्वस्थ हों, उनके साथ कुछ गलत ना हुआ हो। ऐसा शब्द कभी आपने इस लप्पी के मुंह से सुना है? खास करके लप्पी के मुंह से। लप्पू तो फिर भी थोड़ा बहुत कर देता है क्योंकि उसको मालूम है कि कैसे गाली पड़ेगी, क्या होगा, उसमें फिर भी थोड़ी बहुत बुद्धि है, लेकिन इस लड़की में बिल्कुल बुद्धि नाम की चीज नहीं है। ये किस तरीके से उस चीज को बखान कर रही थी, मुझे तो भाई इस पर बहुत गुस्सा आई, बहुत ज्यादा, और मुझे बहुत ये इरिटेट करती है, बहुत ज्यादा इरिटेट करती है ऐसी जब हरकतें ये करती है। तो इन लोगों ने ले देकर एक्सीडेंट को पूरी तरीके से यूज कर लिया। उस एक एक्सीडेंट के बारे में इन्होंने घर में बताया, घर में कंटेंट छप गया, इन्होंने खुद कंटेंट छाप दिया, और अब जब इनको गालियां पड़ रही हैं, अब ये कमेंट्स डिलीट कर रहे हैं, तो अब ये बोल रहे हैं कि लाइव आकर कुछ बातें क्लियर करनी है। तो वेट करते हैं इनके लाइव आने का। और इतना बता दें कि ये घर आए हैं, घर आने के बाद दोबारा से ये दूसरों के घर पर सरप्राइज देने पहुंच गए हैं। मतलब ये खाना बदोशी का जो जीवन है इनको जीने की आदत सी पड़ गई है, ये घर में रहना ही नहीं चाहते, और मुझे लगता है ये घर में इसलिए भी नहीं रहना चाहते क्योंकि इनका कंटेंट चोरी हो जाता है। ये कुछ भी करते हैं, इनकी माता जी पहले व्लॉग डाल देती हैं, तो अपनी माता जी से शायद बचते हुए घूम रहे हैं। अब ये फिर किसी के घर पहुंचे हैं, फेसबुक पर कुछ क्लिप्स आ रही हैं, और जब तक हो सकता है आपको मेरा ये व्लॉग मिले तब तक हो सकता है कि इनका भी व्लॉग आ चुका हो, ये लोग भी दूसरे के घर में धमक पड़े हैं फिर से। तो इनकी ये आदत हो गई है, और कमेंट ये डिलीट कर रहे हैं, इतना मैं बता दूं। अब हम आ जाते हैं छोटे लीचड़ कीचड़ के ऊपर, जो वही वाली हरकतें कर रहा था जो नुक्कड़ में, सड़क में जो नाटक किए जाते हैं ना, फिर उसके बाद नाटक करने के बाद 5-5 रुपए मांगा जाता है जाकर सबके घरों में कि हमने नाटक दिखाया है ना, मैंने नाच के दिखाया, लाभ अब पैसे दे, है ना। तो वो वाली हरकतें मुझे यहाँ लगी, और ये तो मतलब इनके खानदान का सबसे ज्यादा ही वाहियात मुझे लड़का लगता है। पहले जब कंट्रोवर्सी लप्पू लप्पी और जगत दीदी के बीच में चल रही थी तब मुझे ये थोड़ा थोड़ा ठीक लगता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि इनके खानदान में अगर सबसे ज्यादा माले का खाली कोई इंसान है तो वो यही इंसान है ना। इनके घर में सब एक से बढ़कर एक नमूने हैं, उसमें से ये जो है ना ये अलग ही नमूना है। तो ये नमूना एक्टिंग करके दिखा रहा था कि शराब पीने वाला कैसे करता है, क्या करता है, और हंसी किसी को नहीं आती, सब इसको भी मालूम था किसी को हंसी नहीं आएगी, तो बैकग्राउंड में इसने लाफिंग इफेक्ट्स जो है ना वो डाल दिए थे ताकि लोग सुन सुनकर वो फील ले लें कि भाई यहाँ हंसना था, लोगों को पता चल जाए कि यहाँ हंसना था, है ना। तो इसने वो चीज़ की है। उसके बाद ये बोलता है कि हम वीडियो बनाकर जा रहे हैं, अब आप लोग व्लॉग्स बनाना, किसके लिए? रिएक्शन चैनल वालों के लिए, क्योंकि आप लोगों को पंचायत करने की आदत है, ये करने की आदत है, वो करने की आदत है। तुम्हारे खानदान में क्या करने की आदत है? तुम्हारी माँ जो बैठकर ये पंचायत करती है, जो फालतू की बकवासें करती है, उसको नहीं सिखाते हो तुम। और अभी जब तुम अपनी पत्नी के मिसकैरेज का कंटेंट बनाए पड़े थे, उसको क्या कहते हैं? उसको पंचायत नहीं कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? जिस हिसाब से तुम वो कंटेंट छाप रहे थे बैठ बैठ कर, और रोज आ जाते थे, हर दूसरे तीसरे घंटे के बाद आ जाते थे तुम अपनी पत्नी के मुंह पर कैमरा लगा लगा कर, और धीमे धीमे स्वर तुम्हारे निकलते थे, एक्टिंग कर रहे थे जो तुम, वो क्या था? वो पंचायती नहीं थी। और दूसरा, ये जो तुम दूसरों से कह रहे हो कि कंटेंट हमारे घर के कंटेंट पर, तो तुम भी तो दूसरों के कंटेंट पर बना रहे हो। जैसे ही रिएक्शन चैनल वालों ने शराब वाला कंटेंट उठाया जो कि किसी और ने बोला था, तो वैसे ही तुम भी तो आ गए।
तुमने देखा कि माता जी ने उस पर रिएक्शन देके व्यूज बटोर लिए, तो चलो मैं भी बटोर लेता हूँ। तो तुम भी तो हड्डी डाली हुई उठा ही रहे हो ना, तो तुम कौन होते हो दूसरों को बोलने वाले। और रही बात कि तुमने कहा कि दाल रोटी नहीं आएगी लोगों के घर में, सब्जी नहीं आएगी, इसलिए हमारे पैर धोकर पीना चाहिए। तो तुम्हारे घर में जो दाल रोटी आई है और जो तुम्हारा भाई का जो लोन है वो पास हुआ है, तो तुम जगत दीदी के पैर धोकर पी के आए थे क्या? तभी तुम दूसरों को बता रहे हो कि तुम लोग भी पैर धोकर पी लो। तुम जगत दीदी के पैर धोकर पीने गए थे कि आपकी वजह से, आपके चरित्र के हनन करने की वजह से हमारे खानदान ने बहुत डॉलर छापे हैं, अब तो हमारे यहाँ सब कुछ आएगा, अब तो हम रोज जो है बारबेक्यू नेशन में जाकर बैठेंगे, इसलिए आइए आपके पैर धोकर पी लेते हैं। ये करके आए थे क्या तुम लोग भोपाल जब गए थे? तभी जो तुम लोग हो जो दूसरों को ये हिदायत दे रहे हो कि ऐसा करना चाहिए। और रही बात दाल रोटी सब्जी और इस सब की जो तुम लोग बहुत बोलते हो, तो तुम्हारे घर में भी तभी आता है जब ऑडियंस तुम्हें देखती है। तो इसके हिसाब से तो जितने तुम्हें व्यूज आ रहे हैं ना, उतने लोगों के जाके तुम्हें चरण धो के पीने चाहिए, क्योंकि अगर वो देखेंगे नहीं तो तुम्हारा जो कंटेंट है वो कहीं नहीं चलने वाला है ना। तो उस हिसाब से उनके भी धोकर पी लेने चाहिए। और जिस रिएक्शन चैनल वाले के वीडियो देख देख कर तुम लोगों ने ये रिएक्शन बनाया है, दोनों मतारी और बेटा ने, तो उसके भी पैर धोकर जाकर पियो। एक तरफ ये पागल सा आदमी बोल रहा है कि मैं किसी का वीडियो नहीं देखता, तो तुमको कैसे पता चला कि किसी ने शराब वाले पर वीडियो बनाया है, किसी ने इसके ऊपर वीडियो बनाया है? और रही शराब वाली बात जो तुम क्लियर कर रहे हो कि सब पीती हैं लेकिन पानी पीती हैं, ये पीती हैं, वो पीती हैं, तेरी माँ ने बैठकर बोला है लाइव में कि पीती है तो अपने पैसे की पीती है, तेरे भाई ने बोला है कि पीती है, तो क्या? पहले वहां पर जाकर वीडियो देखा कर, इतना भी अंधा मत बन जा कि कुछ भी भौंक यहां पर आकर, है ना। और जो तू बोल रहा था कि सब लोग रेड हार्ट देना, अगर मेरी बात सही लगती है वो पैर धोकर पीने वाले की, तो तुझे पर्याप्त रेड हार्ट्स नहीं मिले, क्योंकि जितने तेरे व्यूज आए हैं उतने उस हिसाब से तो तेरे कमेंट्स है नहीं, कमेंट्स तू डिलीट कर रहा है, तो तुझे गालियां पड़ रही हैं। किसी ने हार्ट बनाने की जगह चप्पलें बना दी हैं, गोबर वाली चप्पल। ये इतना वाहियात खानदान है, इतना वाहियात खानदान है। और यही वजह है कि जो रिएक्शन चैनल्स वाले इनके विरोध में वीडियो बनाते हैं ना, उनको अच्छे व्यूज आते हैं। क्यों? क्योंकि इनको प्यार करने से ज्यादा इनको हेट करने वाले लोग हैं, और रिएक्शन चैनल पर जाकर इनकी बेइज्जती होते वो देखना चाहते हैं, बहुत खुश होते हैं वो, इसलिए वो जाते हैं रिएक्शन चैनल्स वालों के पास, ना कि इसलिए कि तुमसे प्यार करते हैं। और तुम्हारा नाम नहीं, तुम बदनाम हो, तुम्हारा नाम। तो भाई अभी तो ये बहुत ही छोटा सा ट्रेलर था, अगर ये लोगों की गंदगी बढ़ती है तो प्रॉपर तरीके से इनकी धुलाई होगी। तो बने रहना आप लोग चैनल पर, मिलते हैं जल्द ही नए पॉडकास्ट के संग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, तब तक के लिए बाय बाय।